It's the rugby culture. Everybody in the world who's a rugby fanatic will want to watch. For Indian rugby at the national level has been nothing short of remarkable. मैंने पहले रग्बी जो स्टार्ट किया था 2011 में स्टार्ट किया था एंड मुझे कुछ पिछले 13 सालों से मैं इंडियन टीम में खेल रही हूँ। और जब मैंने स्टार्ट किया था बहुत मुश्किल था ये सफ़र, क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली से हूँ, 5 हम भाई बहन हैं। तो सबसे पहले तो डिफ़िकल्टी यही थी कि घर से बाहर निकल के रेगुलर कॉलेज में पढ़ने की परमिशन ही नहीं मिली थी। तो रेगुलर कॉलेज की परमिशन पढ़ने के बाद तब जाके मेरे को ये अलाउड हुआ कि ठीक है तू एक रेगुलर कॉलेज में पढ़ सकती है। वहाँ जाके मैंने रग्बी के बारे में जाना, क्योंकि स्कूल लाइफ में मैंने रग्बी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कॉलेज में जाके फर्स्ट ईयर में जाके किसी सीनियर ने मेरे को हेल्प किया कि ऐसा ऐसा एक गेम है जिसमें डिफरेंट स्पोर्ट्स के प्लेयर्स चाहिए। तो हमने जस्ट फ़न के लिए अरे चलते हैं, घूमने को मिलेगा और खाने को मिलेगा। तो जस्ट इसी मोटिव से लेके हम लोग चले गए, एक वर्कशॉप अटेंड करी और वहाँ से मेरा रग्बी के लिए इंटरेस्ट बढ़ गया। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे लिए वहाँ घर से निकलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरी 2 सिस्टर्स की शादी हो गई थी। वो जस्ट 19 और 21 की एज की थी जब उनकी शादी हुई थी। तो जब उनकी शादी हो रही थी तो बहुत ऐसा था कि तू भी शादी कर ले, तीनों को एक साथ शादी कर देते हैं। तो मेरा ये स्टेप था कि लाइक मुझे शादी नहीं करनी, मुझे रेगुलर कॉलेज में पहले एडमिशन लेना है, मुझे वहाँ पढ़ना है। फिर मेरे को पढ़ाई, रग्बी स्टार्ट किया। फिर रग्बी से सारी लाइफ चेंज हो गई, क्योंकि रग्बी फर्स्ट ईयर 1 साल खेलने के बाद मेरा इंडियन कैंप में नाम आ गया। और वहाँ से मेरे को एक वो मिल गया कि मोटिव मिल गया कि अभी मैं घर वालों को रोक सकती हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी है और मुझे खेलना है। और फिर उसके बाद 2013 में पहला इंडियन टीम में मेरा नाम आया एंड 2013 से टिल नाउ मैं इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और उसी की वजह से आज इतने सारे बैरियर्स को तोड़ ताड़ के मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। और नाउ आई एम 29 और स्टिल मेरी शादी नहीं हुई है और मैं मूव ऑन कर रही हूँ बहुत अच्छे से। बट बहुत मुश्किल रहा, शॉर्ट्स पहनना अलाउड नहीं था, लड़कों के फ्रेंड्स बनाना अलाउड नहीं था घर से बाहर, क्योंकि मैं जिस कम्युनिटी से हूँ वहाँ पे 18 की एज में शादी कर देते हैं। तो इट्स लाइक दैट। तो ये सारा बैरियर्स तोड़ ताड़ के आई एम हियर। मेरा नाम वैष्णवी पाटिल है। मैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं जब स्कूल में थी तब से मैंने रग्बी स्टार्ट किया। तो हमारे गांव में ग्राउंड नहीं था, तो एक ऊंची पहाड़ी थी, उधर हमने रग्बी स्टार्ट किया खेलना और उसके बाद आगे आगे खेलते गए और इधर तक पहुँच गए। मैं महाराष्ट्र से कोल्हापुर के डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं भी मतलब ऐसा ही स्टार्ट किया है। मैंने स्कूल से ही पहले स्टार्ट किया है और हमारे पास में ग्राउंड नहीं था, तो हम मतलब एक पहाड़ था उसमें ही स्टार्ट किया है और उधर से स्टार्ट करके हम इधर पहुँच गए। मतलब हम कोल्हापुर से है ना, तो हमारे कोल्हापुर में ऐसे रांगड़ा गेम बहुत, रांगड़ा मतलब ताकत और रेसलिंग बहुत चलता है। तो हमने ऐसे तय किया कि हम एक ही गेम खेलेंगे और हमारा मतलब रांगड़ा गेम होना चाहिए। मैं 2013 से रग्बी खेल रही हूँ और मैं कई सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलती हूँ। और मैं बिहार के एक नालंदा जिले के छोटे से गांव से आती हूँ और वहाँ का तो जर्नी बहुत ज़्यादा
ये था कि बहुत तरह के लोग कमेंट करते थे। हमारे यहाँ ऐसा माहौल नहीं था कि लड़कियाँ पढ़ने भी गांव से निकल के बाहर नहीं जाती थी। उस टाइम हम खेलना स्टार्ट किए थे। तो मेरे दादाजी थोड़ा ओपन माइंडेड थे, तो वो डेली सुबह में मॉर्निंग वॉक करने जाते थे। तो हम 4 बजे सुबह में जब अंधेरा होता था उसी टाइम दादाजी जब मॉर्निंग वॉक करते थे और हम रनिंग करते थे रोड पे। तो इस तरह से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ और अभी हम इंडिया टीम के लिए थे। मेरा रग्बी का जर्नी स्टार्ट हुआ खेलो रग्बी से। 2013 से मैंने स्टार्ट किया रग्बी खेलना। फिर वहाँ से कोई एक जन आए थे पोल वर्ल्स जो मुझे रग्बी सिखाए, मेरा विलेज पे आए थे। फिर वहाँ से मैंने रग्बी स्टार्ट किया। फर्स्ट मैंने कोलकाता पे आई थी रग्बी खेलने। फिर वहाँ से मेरा परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। फिर मुझे बंगाल के लिए सिलेक्शन मिला। बंगाल के बाद मुझे इंडिया टीम में बुलाया गया। फिर इंडिया टीम से मैंने फर्स्ट 2017 में अच्छा परफॉर्मेंस किया। फिर मुझे इंडिया टीम में सिलेक्शन मिला, वो भी फर्स्ट फ्रांस जाने के लिए अंडर 18 में। फिर वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस किया। फिर मुझे फिर से कैंप में बुलाया। मेरा मम्मी पापा को अभी तक नहीं पता है कि रग्बी कैसा गेम है, कॉन्टैक्ट गेम है। एक बार मैंने मेरा मम्मी को बताई थी कि एक बार मूवी देख रहे थे हम लोग, साउथ मूवी। तो उसमें मेरे मम्मी को बताया कि देखिए मम्मी हम लोग ऐसे खेलते हैं। तो बहुत चोट वोट लग रहा है उनको, तो बोल रहे हैं मम्मी कि ऐसा खेलते हो तुम सच में। फिर मम्मी बहुत डर गई। फिर वो मम्मी बोल रहे हैं ऐसे वैसे नहीं, सिंपल सिर्फ तुम जाओ रनिंग करो, ऐसे कॉन्टेक्ट गेम मत खेलो, ऐसे जान अपना दाव पे मत लगाओ, हमारे लिए तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम हो हमारे लिए इम्पोर्टेंट, ऐसे बोलते। पर अभी तक मैंने 2013 से लेकर 2023 आ गया, पर अभी तक मेरा एक भी परफॉर्मेंस मेरा मम्मी ने नहीं देखा है और मेरा पापा भी। पर बहुत सपोर्ट करते हो लोग मुझे, मेरा सिस्टर, मेरा भाई, सब कुछ। As you get closer to the summit of a mountain, those 100 meters become 1,000 meters. Of Gaurav. course. So the first 10 kilos you lose when you're extremely overweight are easy. But the last 3 kilos to get to that 60 kilo mark are the toughest. So we know very well after this, after 2023, 24 maybe, 25, 26, 27, to get from ranking 8 to 7 to 6 to 5 to 4 to 3 will be incredibly difficult. So what we're doing right now is just gathering our resources, our funds, our goodwill, our relationships to take it to a place where literally in 2 years of time you will not be able to make out the difference between this camp and any camp of the elite squads in the top 10 countries in the world. That will happen 2 years from now. But it's a really crucial time. As a federation, you're a fool if you think that things are going fine and you can let it go. No, if you don't prepare from 2 years from now for that jump, it's never going to happen. But to prepare for that jump, you need this ecosystem, this culture, this cohort of players. You have to say, will they travel with you? Will they be around with you till 2028? The answer is a resounding yes. Average age here must be 22 or 23. This country might not win too many medals at the Olympic Games or the Asian Games, but what this country has, what you just heard, incredible stories coming out from every part of this country that will make you feel tremendous pride, tremendous sense of joy, and that's what sport is about. Rahul made one statement. He said, boys, how do I do this? Quote, he said, I need to ensure that my players, boys, continue to play and not go to work, and girls don't get married. Rahul himself is changing that ecosystem when he will say, girls also don't go to work. This is work. This is work to become affluent. This is work for mobility. This is work to become a symbol of empowerment for any other girl child in this country. Rahul Bose, you're a star, man. Great work by him and his team for team. Rugby India. Well done. This is a journey. He started that journey. I'm not saying it's done. No, it's not. The foundation has been laid and the superstructure is waiting to be built. And we will follow this story on Red Sports with Rahul Bose through his eyes, with these girls and the coaches. Trust you me, we will be on it. Thank you very much for watching.